आज सिजोफ्रेनिया के पार्ट 4 में अपन पढ़ेंगे कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के बारे में। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है और कैटाटोनिक में सबसे जरूरी चीज़ देखी गई है वो है मोटर डिस्टर्बेंस। मोटर डिस्टर्बेंस मतलब आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, आपकी बॉडी की मस्कुलोस्केलेटल का कोरिलेशन, इसके अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है और ये कॉमन पाया जाता है 15 to 25 एज, यानी जब एडल्ट हो जाएंगे तब ये ज़्यादा इसके सिम्टम सामने आएंगे। तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी इसके दो प्रकार है। पहला, क्योंकि मोटार आपकी डिप्रेस्ड भी हो सकती है और एक्साइट भी हो सकती है, यानी आपकी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, तो इसको दो भागों में बांटा। पहला है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट हाइपर एक्टिविटी ये इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इसके अंदर इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, आपकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी इसके अंदर बढ़ी हुई देखी जाएगी, जिसके अंदर पेशेंट रेस्टलेसनेस, एक जगह टिक करके नहीं बैठेगा, कभी घूमता रहेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। और एजिटेशन, एजिटेशन ये भी एक एक्साइटमेंट का ही रूप है, उसके अंदर देखने को मिलेगा। और अग्रेसिव टू एट अ टाइम वायलेंट, यानी अग्रेसिव रहेगा, उग्र नेचर इसका देखने को मिलेगा कभी एक टाइम में। जब वो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा तो चलते चलते वो उग्र हो जाएगा, गाली गलौज करना, वो सब इसमें देखने को मिलेगा। जब कोई ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, हाइपर होगा तो वो क्या करेगा, इंक्रीज इन स्पीच प्रोडक्शन, वो जोर जोर से चिल्लाएगा क्योंकि एक्साइटमेंट है। जब ज़्यादा चिल्लाएगा, जोर जोर से गाली गलौज भी करेगा, वायलेंटनेस भी दिखेगी। और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रैंक इनकोहेरेंस, यानी साथ ही साथ उसको पता नहीं रहेगा कि दो चीज़ों को आपस में कैसे जोड़ना है, वो एसोसिएशन करना भूल जाएगा कि दो चीज़ों को आपस में किस तरीके से एसोसिएट करना है। और फ्रैंक इनकोहेरेंस, ओपनली सब कुछ बोलेगा। फ्रैंक का मतलब ओपनली, उसका कुछ लेना देना नहीं, जो उसका मन में है वो कहता रहेगा। और ओपन होगा और अनक्लियर, उसको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, किस चीज़ के बारे में रिलेशन बता रहा है। अगर दूसरे बिहेवियर की बात करें तो रिजिडिटी देखने को मिलेगी। रिजिडिटी मतलब आप समझ सकते हो, बॉडी स्टिफ रहेगी और एक्साइटमेंट में चलेगा, हमेशा हाइपर एक्टिव रहेगा। जब बॉडी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा काम करेगी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करेगा, तो क्या होगा, हाइपरथर्मिया, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए, ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। और अपनी बॉडी के अंदर ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर का काम करता है, वही मेंटेन करता है, तो इसका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ा हुआ आएगा। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा, बार बार बॉडी मूवमेंट होगा, एटीपी लॉस होगा, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि बॉडी फ्लूइड की मात्रा भी तो कम हो रही है। और साथ ही साथ क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड जाएगा, हाइपरथर्मिया की कंडीशन हो जाएगी, लेकिन उसको पता नहीं होगा कि उसकी नीड क्या है, तो क्या हो जाएगा, आखिर में एक ऐसा टाइम आएगा कि उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एक्यूट लीथल कैटाटोनिया या फिर पर्निशियस कैटाटोनिया। अगर अब इसके दूसरे कैटाटोनिया के प्री सब टाइप की बात करेंगे, वो है कैटाटोनिया स्टूपर। पहला एक्साइटमेंट आ गया, अब दूसरा आएगा स्टूपर। इसमें एक्साइटेड था, इसमें अब बिल्कुल सप्रेस्ड रहेगा, नो मस्कुलर एक्टिविटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा देखेंगे, तो इसका दूसरा नाम है रिटार्डेड। रिटार्डेड बिल्कुल बॉडी स्थिर बन जाएगी, जिसमें म्यूटिज्म, जो पेशेंट होगा अगर उसको कैटाटोनिक स्टूपर होगा तो वो शांत रहेगा, नॉन रिएक्टिव, उसको कुछ भी कहेंगे तो उसका रिप्लाई नहीं देगा, और डिप्रेस्ड रहेगा, और नॉन कम्युनिकेटिंग, उसको अगर कितनी बार भी बुला लें तो उसको वापस उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। अपैथी, हमेशा उदास से रहेगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगेगा, कोई भी चीज़ वो जानबूझ के या मजे लेकर के नहीं करेगा। साथ ही साथ उसमें यह होगा प्री ऑक्यूपाइंग थॉट्स, जो उसके माइंड में पहले से कोई चीज़ फिक्स है, जो विचार उसके दिमाग में फिक्स है, वो उसी को लेके चलेगा, दूसरी चीज़ों को अपने अंदर या ब्रेन के अंदर नहीं इंसर्ट होने देगा। नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म यहाँ पे है मोटिवलेस, ना उसको रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना खाना चाहिए, ना फ्लूइड चाहिए, नहीं, एक जगह लेटा है तो वो पर्टिकुलर कंडीशन में काफ़ी देर तक लेटा ही रहेगा, कोई उसके मोटिव नहीं होंगे। लाई डाउन होल्ड इन वन पोजिशन, पूरे दिन वो एक ही पोजिशन में लेटा रहेगा, और वो भी किस में, वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी में। ये कैटाप्लेक्सी या फिर वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर एक ही चीज़ में लेटा रहेगा, एक ही पोजीशन में पूरे दिन। अगर बैठ गया तो वो बैठा ही रहेगा, या फिर सो रहा है तो सोया ही रहेगा, बॉडी मूवमेंट इधर उधर होंगे। इकोप्रेक्सिया उसके अंदर देखने को मिलेगा, बार बार एक ही वर्ड की रिपीट करेगा, यहाँ तक कि सामने वाला पेशेंट है तो उसकी भी कॉपी वो करेगा। ऑटोमेटिक ओबीडियंट, और सडनली क्या होगा, जो उसको बोला है उठा, वो काम किया और वापस आके उसी पोजीशन में लेट गया। जब उसको बोलेंगे खाना चाहिए, क्योंकि मोटिवलेस है, उसके कुछ मोटिव नहीं है,
तो खाना पीने के लिए कुछ बोलेंगे तो वो सबको रिफ्यूज करेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसके अंदर अगर उसको पेशेंट को कोई देख नहीं रहा है, उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर एनयूरेसिस यानी अंदर ही यूरिन पास कर देगा। इकोप्रेसिस, वो अंदर ही फीकल पास कर देगा कपड़ों के अंदर ही। और ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, बूंद बूंद करके थोड़ी थोड़ी करके वो यूरिन पास करेगा। और इकोलालिया, वही बार बार रिपीट करेगा एक ही वर्ड को बिना मतलब के। अब नेक्स्ट इसका देखेंगे दूसरा सब टाइप। अब सिजोफ्रेनिया के रेजिडुअल क्रॉनिक फेज की बात करेंगे कि रेजिडुअल जो सिजोफ्रेनिया है ये लास्ट स्टेज अगर इसको बोले तो गलत नहीं होगा। रीजन, क्योंकि ये क्रॉनिक फेज है। जब सिजोफ्रेनिया लंबे टाइम तक चलता है, एक्यूट फेज नहीं, क्रॉनिक फेज, जब ये लंबे टाइम तक चलता है तब इसको बोलते हैं क्रॉनिक फेज। तो क्रॉनिक फेज में क्या होगा, इमोशनली ब्लंट होगा, यानी उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होंगे, जो पहले आपको एक्सप्लेन कर रखा है। क्लाइंट कैन डू रूटीन वर्क। जब सिजोफ्रेनिया आखिर में लाइफ टाइम चलेगा तो इसमें जो पेशेंट होगा वो अपना रूटीन वर्क कर सकता है, जो डेली रूटीन वर्क है, रोटी खाना पीना, उठना सोना बैठना, वो सारे। और साथ साथ इसमें असेंट्रिक बिहेवियर यानी फ्रीकी बिहेवियर, फ्रीकी मतलब अटपटे बिहेवियर बोल सकते हैं, तो वो उसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसमें सोशल विड्रॉल देखने को मिलेगा, वो सोसाइटी के साथ उठ बैठ नहीं करेगा। सोशल विड्रॉल, वो समाज के साथ उठेगा बैठेगा नहीं, क्योंकि वो अपने हिसाब से क्या कर रहा है, बिहेवियर, मूड और थिंकिंग उसके अंदर डिसऑर्डर है। इसमें लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, वो सारे के सारे सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है कि वो किन दो चीज़ों के बीच में एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, जब वो बोलेगा तो सिम्टम में उसको दिखेगा कि हाँ वो सही तरीके से नहीं बोल रहा है, लड़खड़ाते हुए बोल रहा है। अनयूजुअल सिम्टम्स भी उसमें शो होंगे जो अटपटे लगेंगे। उसके नॉर्मल व्यवहार के अंदर अपन उसको जब देखेंगे तब लगेगा ये अनयूजुअल, मतलब यूजुअल जो आमतौर पे जो बिहेव किया जाता है वो उसके अंदर नहीं आएगा। अनयूजुअल सिम्टम्स शो होंगे जो उसके मूड, थिंकिंग और बिहेवियर को शो करेंगे। और पुअर पर्सनल रिलेशनशिप, जब क्या होगा, क्रॉनिक फेज लंबे टाइम तक रहेगा, मेडिसिन चलती रहेगी, तब उसका पुअर पर्सनल रिलेशनशिप रहेगा दूसरों के साथ। और एंड नॉट टॉकेटिव टू मच, ऐसे जो पेशेंट होंगे वो सिजोफ्रेनिया के जो क्रोनिक स्टेज के अंदर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। और फिफ्थ की बात करें, अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया, इसके नाम से पता लग रहा है अनडिफरेंशिएट। आप पता, जब सिजोफ्रेनिया के बहुत सारे टाइप मिला करके एक ही सिम्टम दे रहे हैं, या अगर ऐसे बोले कि सिजोफ्रेनिया के जितने भी सब टाइप है उनमें से थोड़े थोड़े सिम्टम्स क्या कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तब उसको अनडिफरेंशिएट यानी पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सिजोफ्रेनिया, तब उसको नाम दिया जाता है अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द फीचर आर नॉट फुली प्रेजेंट टू अदर सब टाइप, यानी इसके अंदर सिजोफ्रेनिया के एक सब टाइप के पूरे सिम्टम्स नहीं होंगे, बाकी सबके थोड़े मिले जुले सिम्टम होंगे। एंड मोर देन सब टाइप आर एग्जिबिट, यानी बहुत सारे सब टाइप्स के सिम्टम्स हैं वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे, तब उसको बोलेंगे अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अब सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं। सिक्स्थ सब टाइप है साइकोसिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। जब सिजोफ्रेनिया क्रोनिक फेज से निकल गया तब उसके अंदर डिप्रेशन होगा, क्योंकि सिजोफ्रेनिया की ड्रग्स और सब चलते के दौरान क्या है, वो डिप्रेसिव हो जाएगा, उसके हाइपर एक्टिविटी और उन सबको तोड़ दिया जाएगा। तब क्या होगा कि वो डिप्रेस्ड रहेगा तो क्या होगा, डिप्रेसिव फीचर उसके अंदर देखने को मिलेंगे। वो हमेशा डिप्रेशन, लो इकोनॉमिक की वजह से, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। दूसरा उसकी क्या होगा कि जब उसके मेडिसिन चल रहे हैं तो उसके सिम्टम को सप्रेस कर रहे हैं और उसकी वजह से उसका डिप्रेशन शो होगा। जब डिप्रेशन आएगा तब क्या होगा, रेजिडुअल सिम्टम्स, यानी वही डिप्रेशन वाली फेज, ये जो रेजिडुअल है वही उसके अंदर डिप्रेशन देखने को मिलेगा। आर एसोसिएटेड एंड इंक्रीज ऑफ रिस्क ऑफ सुसाइड, जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होगा तब पेशेंट क्या करेगा, सुसाइड की टेंडेंसी उसमें मिलेगी और वो उसमें सुसाइड कर सकता है, क्योंकि सिजोफ्रेनिया उसके आखिरी स्टेज में रहेगा, जिसमें सिजोफ्रेनिया थोड़ा ट्रीट होने के बाद में भी उसके अंदर सिम्टम रहेंगे। तो इसके अंदर अब अपन देखेंगे सेवंथ जो पॉइंट है वो है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के 7 टाइप के अंदर इसका नाम है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का अगर मतलब समझे तो इसका मतलब होता है डेल्यूजनल सिजोफ्रेनिया। डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। डेल्यूजन का मतलब फॉल्स बिलीफ, यानी जो भी वो सोचे उसका झूठा खुद का विश्वास होगा जिसके ऊपर वो जिएगा, तो वही है कि डेल्यूजनल यानी फॉल्स बिलीफ। ये सबसे मोस्ट
कॉमन फॉर्म है डेल्यूजन की, या सबसे मोस्ट कॉमन सब टाइप है जो सिजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें तो सिजोफ्रेनिया के जितने भी केसेस हैं उसके अंदर जो सबसे ज्यादा लोग अफेक्टेड है वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से अफेक्टेड है। कैसे है वो देखेंगे। ये 30 एज वाले पेशेंट में एक्यूट फेज में आता है, यानी 30 ईयर और एज होगी तभी उसके अंदर क्या होगा, ये सिम्टम आना शुरू होगा। अगर मैं बोलूँ तो साइकोलॉजिकली क्या है, इसी एज के अंदर एक पेशेंट या एक क्लाइंट या एक पर्सन क्या होता है, मेच्योर होता है, उसको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास होता है और वो अपने सबसे एक्टिव फेज में रहता है कि वो नहीं, मुझे कुछ कर गुजरना है। ये वो एज होती है। तो इस एज के अंदर ये क्या होता है, इसको सबसे ज्यादा होता है। और इसके अंदर जो पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सस्पिशियस की अगर अपन बात करें तो उनको हमेशा क्या होता है, संदेह होता है दूसरों के ऊपर। सस्पिशियस का मतलब संदेह या फिर शक, हमेशा दूसरों के ऊपर डाउट रहेगा कि ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो इसको 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में पहला डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ जेलसी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी और हेलुसिनेटरी वॉइसेस और अदर फीचर एंड डिस्टर्बेंस ऑफ अफेक्ट। तो 5 सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहले की बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अगर परसिक्यूशन की बात करें तो इसके अंदर पेशेंट को फील होता है कि वो बीइंग ट्रीटेड मेलोवेंटली का मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो दूसरों से क्या हो रहा है, गलत तरीके से ट्रीट हो रहा है और लोग उसके जो आसपास वाले हैं वो उससे क्या रखते हैं, द्वेष या फिर वैराग, या फिर यहाँ पे अपन बोल सकते हैं घृणा। यानी उसके आसपास वाले जो लोग हैं वो क्या है, उसको नहीं चाहते, वो ऐसा सोचता है क्योंकि क्या है, फाल्स बिलीव, वो खुद के अंदर ये चीज लेके बैठा है कि जो उसके आसपास वाले जो लोग हैं वो उसके साथ क्या है, घृणा वैराग या द्वेष रखते, वो उसको पसंद नहीं करते। अगर एग्जाम्पल देखें तो उसको क्या लगेगा कि जो आसपास वाले लोग हैं वो उसके विरुद्ध है, वो उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, उसको चीट कर रहे हैं, उसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर जासूस छोड़ रखे हैं, उसके ऊपर जो उसके बारे में हर पल की खबर उनको उनके दुश्मनों को दे रहा है, या फिर उसका पीछा किया जा रहा है, या जो सामने वाले लोग हैं आसपास वाले वो उसको खाना देने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर जहर मिला हुआ है, या फिर उसको कुछ ऐसी ड्रग देना चाह रहे हैं जिससे वो पूरे दिन सोता रहे और अपना काम ना कर सके, या फिर वो उसके साथ हैरास्ड करना चाहते हैं, उसको मानसिक तौर पे या फिजिकल तौर पे प्रताड़ित करना चाहते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उसके घर वाले जब भी खाना देंगे तो वो उनको ऐसा देखेगा कि ये मुझे मारना चाह रहे हैं, वो खाना नहीं खाएगा, जोर जोर से बोलेगा कि हाँ मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं, मेरी बीवी मुझे चीट कर रही है, वो मुझे मेरे पीछे लोग छोड़ रखे हैं जो मेरे ऊपर ध्यान रखते हैं, ऐसा उनको काउंसलिंग में उनकी तरफ से बोला जाता है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं परसिक्यूशन, क्योंकि उनका परसिक्यूशन हमेशा गलत रहता है। नेक्स्ट डेल्यूजन ऑफ जेलेसी का मतलब होता है जलन। तो जेलेसी में कैसा है, इसका सीधा अपन एग्जांपल देखेंगे कि जो पेशेंट ऐसा सोचता है कि जो उसका सेक्सुअल पार्टनर है, चाहे वो मेल है या चाहे वो फीमेल है, वो उसके साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है, वो चीट कर रहा है या कर रही है उसको, वो हमेशा अपनी मिसेज को या अपने हस्बैंड को गालियां देंगी कि ये मुझे चीट कर रहा है, इसका कोई अफेयर है बाहर, या ऐसा कुछ बोलेगा। एंड अराउंड पीपल हैव जेलेसी टुवर्ड हिम, और जो आसपास वाले लोग हैं वो उससे जल रहे हैं क्योंकि वो ऐसा है, क्योंकि उसकी ग्रैंडियोसिटी है, डेल्यूजन है, वो उसको फील कर रहा है कि हाँ मैं बहुत ही अलग ओहदे पे हूँ, क्योंकि पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया ये 5 चीजों से मिलकर बन रहा है। तो 5 चीजों के जब सिम्टम होंगे तब उसको बोलेंगे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। तो वो क्या है, आसपास वो सोचेगा कि उसके आसपास वाले लोग वो डर रहे हैं क्योंकि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, ये आमतौर पर देखने को मिलता है। लेकिन जब ये सिम्टम काफी लंबे टाइम तक चलते हैं तब उसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। तो जो आसपास वाले पीपल है वो क्या करेंगे, उससे जेलस करते हैं ताकि वो आगे बढ़ ना सके, या बढ़ रहा है इसलिए लोग जलन कर रहे हैं उसके घर वाले और आसपास वाले। थर्ड है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी की अगर बात करें तो इसके अंदर पेशेंट क्या करता है कि पेशेंट है वो इरेशनल आइडिया, बिना कोई अनुपातिक या बिना कोई सच की तह में गए हुए ऐसी ऐसी चीजें बताता है कि ऑन वर्थ के मेरी बहुत ज्यादा वैल्यू है, या मेरे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मेरे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या मेरे पास बहुत पावर है। तो ग्रैंडियोसिटी में वो खुद को बड़ा चढ़ा के मानेगा, दूसरे लोगों से हमेशा खुद को ऊपर गिनेगा कि नहीं मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है, चाहे उसके पास हो ना हो, लेकिन ग्रैंडियोसिटी है, वो खुद को बड़ा चढ़ा के वो जो है वो मुझे जानते हैं, या कोई बड़ा आदमी है वो मुझे जानता है, मेरी इतनी जान पहचान है, मेरा इतना रुतबा है, मेरे पास इतना पैसा है, वो सारी चीज़ें उनके अंदर होगी, वो ऐसा बोलता रहेगा। और इसके अंदर ये भी होगा कि जो आसपास वाले जो लोग हैं
वो उसको चीट तो कर ही रहे हैं, साथ साथ ग्रेंडियोसिटी के, हाँ मैं जो कह रहा हूँ यानी मैंने जो बात रखी है वो मेरे पीछे इतना पावर है कि मैं ये काम करवा सकूँ, वो हमेशा दूसरों से खुद को बढ़ के मानेगा। जैसे कि मैं किसी बहुत बड़े रिलीजन का धर्म गुरु हूँ, उनसे जब वो क्या गुरु मेरे पास उनसे ज़्यादा नॉलेज है, वो मेरे सामने आके एक बार बहस करके दिखाए उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या औकात है, तो मैं ऐसा करके वो ऐसी चीज़ें बोलेगा। या फिर मेरा जो वो राजनेता वो मेरे मिलने वाला है, वो हीरो है वो मेरा मिलने वाला है, ऐसा करके एग्जाम्पल देगा कि नहीं तुम सबसे जान पहचान, मेरी ज़्यादा जान पहचान है, मैं इतने बड़े बड़े लोगों से रखता हूँ। वो सारी चीज़ें उनके अंदर देखने को मिलेगी, दैट इज द ग्रेंडियोसिटी। फिर हेलुसिनेटरी वॉइसेस में ये देखने को मिलेगा कि वो ये कहेगा कि ये दुनिया जो चल रही है ये चल नहीं रही, इसको मैं चला रहा हूँ, मैं मन में गुनगुना रहा हूँ और वो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे वो कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको मैं यहाँ से कमांड देता हूँ, फिर वो जाके वो बात बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें भी वो बोलते हैं। तो इट कमांड द पीपल, यानी वो लोगों को कमांड करता है कि तुम ऐसा करो। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन विदाउट वर्बल फॉर्म, वो क्या मैं बिना बोले भी सारा काम करवा दूँ। अब तुम मेरे सामने उठ के खड़े होके चल के आ रहे हो तो मैंने चाहा इसलिए तुम चल के आए, मेरी कमांड के बगैर यहाँ पे पता भी नहीं हिल सकता, वो वाली चीज़ आ रही है कि मैं बिना कुछ बोले भी उनको अपने वश में कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ें वो बोलते हैं। और दूसरा फीचर देखें तो उनके अफेक्ट के रिलेटेड देखें तो वो है कि वॉयलेशन, यानी वो बार बार ऊंची ऊंची आवाज़ों में बोलेगा, चिल्लाएंगे, ये सब करेंगे। और स्पीच एंड मोटार बिहेवियर उनके अंदर इरेगुलर, हाथ फैला फैला के बातें करेंगे, चिल्ला चिल्ला के बातें करेंगे। और वॉयलेशन, टेबल पे या बात करते करते सामने कुछ जोर जोर से हाथ पटक पटक के बातें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। तो अगर अपन इन सारी चीज़ों को मिला के अगर एकजुट करके देखें कि पेशेंट चल रहा है, उसको डाउट हो रहा है अपने घर वालों पे कि उसके घर वाले चीट कर रहे हैं, उसको ये डाउट हो रहा है कि उसकी जो सेक्सुअल पार्टनर है वो उसको चीट कर रही है, वो लोगों में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, जो दूसरों के ऊपर कमांड कर सकता है, उसकी ज़्यादा पहुंच है ऊपर तक, या फिर उसको ऐसा लग रहा है साथ ही साथ कि दुनिया को वो कमांड कर रहा है और अग्रेसिव बिहेवियर में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो तस्वीर आपके सामने आती है तो वो है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, जो बहुत ही मोस्ट कॉमन फॉर्म है। तो अब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो अपन ने देख लिया, अब देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कि सिजोफ्रेनिक पेशेंट को कौन कौन से ट्रीटमेंट देंगे। थैंक यू।